अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस और वो दो लाइन जो थी वो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से हमने फाइंड की थी। तो उनके दरमियान एंगल इस तरह से फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ हमने कुछ मज़ीद जो है उसी को डिस्कस करेंगे। पहला उसमें हमारे पास पॉइंट है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है कि द टू लाइन्स आर पैरेलल। द टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर वो दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये है इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, अगर उन दोनों के दरमियान एंगल जीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ, थीटा अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों पैरेलल हैं। सो दैट होगा क्या, सो दैट कि जो टेन थीटा है मतलब उसकी जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। दिस इंप्लाइज, हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, 2h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक हो गया, यही है ना बेसिकली। तो यहाँ a प्लस बी मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। 2h² माइनस ए बी स्क्वायर रूट जीरो, 2 को डिवाइड करेंगे उसी तरफ तो h² माइनस ए बी और इसका स्क्वायर लेंगे तो लिखा जा सकता है h² माइनस ए बी। और ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं कि जब ये चीज आएगी ना तो उसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, विच इज द कंडीशन। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि विच इज द कंडीशन, विच इज द कंडीशन फॉर द लाइंस, फॉर विच इज द कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी कोइंसिडेंट। ठीक है, वो सेम वाली बात हो गई। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ द लाइंस, वो जो दो लाइंस हैं, इफ द लाइंस आर, इफ द लाइंस आर ऑर्थोगोनल, if the lines are orthogonal then थीटा फिर उनके दरमियान 90 होगा। so that, उसका क्या मतलब होगा, so that कि जो tan थीटा होगा उसकी जगह 90 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, is not defined होगा। क्या आ जाएगा, not defined। ठीक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि वो हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा। और उस केस में ना दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। हमारे पास टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा किसकी इक्वल है, टेन थीटा 2h² माइनस ए बी ए प्लस बी। अनडिफाइन ये कब होगा, अगर नीचे जीरो आएगा तभी अनडिफाइन होगा ना। तो यही बात है कि a प्लस बी क्या होगा, जीरो होगा। हेंस द कंडीशन फॉर वन, हेंस द कंडीशन फॉर वन, वन से मतलब सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की बात हो रही है। हेंस द कंडीशन फॉर वन, the condition for one to represent a pair of orthogonal और ऑर्थोगोनल को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लाइंस इज दैट सम ऑफ द कोफिशिएंट इज जीरो। लाइंस इज दैट सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स of
एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के स्टेटमेंट में फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। ये जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, तो हम वो फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेकंड डिग्री होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम स्टूडेंट कंपेयर करें तो वो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे ए बी और एच की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां से ना हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -6, 2h की वैल्यू, अब इधर देखिए एक्स वाई के साथ 2h है, उधर एक्स वाई के साथ -1 है, तो जो h की वैल्यू है वो -1/2 आ गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिंस, जो फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया वो क्या था, फार्मूला है स्टूडेंट tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 into h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक हो गया, यहाँ जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा tan थीटा 2 h स्क्वायर मतलब 1/4, यहाँ +6 डिवाइडेड बाय -5 आ जाएगा नीचे, वैल्यूज पुट करने के बाद में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आंसर आएगा -1। तो यहाँ से जो tan थीटा है वो आ जाएगा -1, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1। तो यहाँ से जो थीटा है ना वो आ जाएगा 135 डिग्रीज। तो ये जो एंगल आया है ना, ठीक है स्टूडेंट, ये जो एंगल आया है ये हमारे पास उन दो लाइंस के दरमियान होगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपने देखा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया। तो इसकी मजीद भी एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।